दोस्तों आज चालू कर रहे हैं सीजी ग्रंथपाल सीरीज 07। टॉपिक रहेगा हमारा यूडीसी। पिछले क्लास में हमने डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, मेलविल डेवी और डीडीसी को पूरे तरीके से पढ़ लिया है। आज हम चालू करेंगे यूडीसी। यूडीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूडीसी का जो विकास हुआ है 1905 में हुआ है। यूडीसी जो है वो डीडीसी पर ही आधारित है। डीडीसी के 5वें संस्करण जो आया था 1894 का, इस पर आधारित है यूडीसी। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा ही है कि डीडीसी क्या है, लगभग परिगणनात्मक पद्धति है। डीडीसी में शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है, लेकिन यूडीसी में मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है और यूडीसी लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। डीडीसी में 10 मेन क्लास होते हैं 000 से लेकर 900 तक। वैसे ही यूडीसी में भी 10 मेन क्लास होते हैं 0 से लेकर 9 तक। यूडीसी में अंकन 1 से प्रारंभ होता है, जबकि डीडीसी में जो अंकन होते हैं 3 अंकों के बाद डॉट लगता है ना कि 3 अंक का अंकन होता है डीडीसी में। यूडीसी में 1 अंकन का होता है अंकन। यूडीसी का विकास को हम आगे देखेंगे। यूडीसी के विकास को हमें 3 क्रम में याद रखना है: 1895, 1931 और 1937। 1895 में ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स में, आईआईबी की स्थापना होती है हेनरी ला फाउंटेन और पाउल आउटलेट द्वारा। ठीक है, हेनरी ला फाउंटेन, पाउल आउटलेट द्वारा 1895 में आईआईबी की स्थापना होती है। और वहीं पे बेल्जियम सरकार की वित्तीय सहायता से फर्स्ट इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी कॉन्फ्रेंस होता है। फर्स्ट इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी कॉन्फ्रेंस होता है 1895 में। ये आईआईबी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। ठीक, तो इसी में ही 1895 में आईआईबी की स्थापना होती है। यहीं पे हेनरी ला फाउंटेन और पाउल आउटलेट द्वारा क्या होता है, यूडीसी का बनकर तैयार हो जाती है, यानी कि यूडीसी का विकास किया जाता है। ठीक, और 1905 में क्या किया जाता है, यूडीसी का पब्लिकेशन किया जाता है पाउल आउटलेट व हेनरी ला फाउंटेन के द्वारा। ठीक, तो जब यूडीसी का पब्लिकेशन किया तो उसके कॉपीराइट के अधिकार किसके पास थे, आईआईबी के पास थे। स्वामित्व के अधिकार आईआईबी के पास थे। 1931 में आईआईबी का नाम चेंज करके आईआईडी कर दिया जाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। और 1934 में इसका हेडक्वार्टर को स्थानांतरित कर दिया जाता है। अभी हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, उसके बाद चले जाता है 1934 में द हैग, नीदरलैंड में कर दिया जाता है। ठीक है, 1937 में आईआईडी का नाम बदलकर एफआईडी कर दिया जाता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, एफआईडी। यूडीसी का स्वामित्व का अधिकार इसी के पास रहता है। बाद में 1992 तक के यूडीसी का जितना भी प्रकाशन आते हैं उसके स्वामित्व का अधिकार एफआईडी के पास ही रहता है। 1992 में क्या हो जाता है, 1992 के बाद यूडीसी का स्वामित्व का अधिकार यूडीसीसी के पास चले जाता है, यूनिवर्सल डेसिमल कंसोर्टियम। और 1992 के बाद क्या करेगा, उसके कॉपीराइट के अधिकार यानी कि अपडेट का अधिकार किसके पास चले जाएगा, यूडीसीसी के पास चले जाएगा। और एफआईडी का विघटन कर देते हैं 2000 में। 2000 में विघटन यानी कि टोटली बंद कर देते हैं एफआईडी को। ठीक है, तो ये था यूडीसी का विकास कैसे हुआ। वर्तमान समय में यूडीसी का हेडक्वार्टर पूछ ले तो यही है, द हैग, नीदरलैंड में यूडीसी का हेडक्वार्टर है। तो ये पूरा पढ़ लिया अपन, आगे देखते हैं।
आगे यूडीसी के 10 मेन क्लास है, जैसे कि यूडीसी डीडीसी के 10 मेन क्लास है, वैसे ही यूडीसी के भी 10 मेन क्लास है। ठीक, यूडीसी का फर्स्ट एडिशन आया था 1905 में, जो कि यूडीसी के अब तक 7 एडिशन आ चुके, जिसमें से 4 संक्षिप्त संस्करण है और नहीं सॉरी यूडीसी के अब तक 7 एडिशन आ चुके, जिसमें से 4 फुल एडिशन है और 3 संक्षिप्त संस्करण है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, डीडीसी के टोटल 23 संस्करण आ चुके हैं पूर्ण संस्करण, और संक्षिप्त संस्करण बोलेंगे तो 15 आ चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि यूडीसी का डीडीसी का संक्षिप्त संस्करण कब आया, लास्ट में कौन से ईयर में आया है डीडीसी का 15वां संक्षिप्त संस्करण। ठीक है, तो इसके क्या है, 4 पूर्ण संस्करण, 3 संक्षिप्त संस्करण आ चुके हैं यूडीसी के। अब कब कब आए हैं और किस नाम से आए हैं इसको देखेंगे अपन। पहला आया 1905 में, फ्रेंच भाषा में आया है, बुक का नाम था मैनुअल डी रिपोर्टायर बिब्लोग्राफिक यूनिवर्सल। दूसरा आया है 1927 से लेकर 1933 तक, वॉल्यूम में आया करके एक गेप है, 1927 से लेकर 1933 तक। दूसरा भी फ्रेंच भाषा में आया, दूसरा एडिशन का नाम था क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्स, CDU। ठीक, यूडीसी का जस्ट उल्टा था, क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्स। थर्ड एडिशन 1934 में आया है, जो कि जर्मनिक भाषा में आया है, जर्मन में आया है, याद रखना। तब उसका नाम था डेसिमल क्लासिफिकेशन। और फोर्थ एडिशन आया 1943 में, जो कि इंग्लिश में आया, तब इसका नाम पड़ा यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो 3 एडिशन पढ़ लिया अपन, 1905, 1927, 1934 और 1943। फ्रेंच फर्स्ट एंड सेकंड फ्रेंच में आया, थर्ड आया जर्मन में और फोर्थ आया इंग्लिश में। ये हो गए इसके पूर्ण संस्करण। अपूर्ण संस्करण बोले तो 3 अपूर्ण संस्करण आया, यानी कि संक्षिप्त संस्करण। 1948 में आया है फर्स्ट, 1957 में और 1961 में। ये पूछा है ना तीनों को, जो कि इंग्लिश में आया है। नोट करके याद रखना है, यूडीसी का विकास बेल्जियम में हुआ था, बता ही चुका हूँ। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लोग्राफी। पाउल आउटलेट और हेनरी ला फाउंटेन पेशे से वकील थे, और हेनरी ला फाउंटेन को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो डीडीसी यूडीसी का ये पार्ट 1 था। आगे इसका पार्ट 2 आएगा, और सेकंड में क्या हो जाएगा, यूडीसी खत्म हो जाएगा।